आगाज करते हैं सिपा सालार के बड़े बयान से। फौज का किरदार गैर सियासी बना दिया। इस फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया और जाती तनकीद शुरू कर दी। ये फैसला फौज का वकार मजीद बढ़ाने में मदद देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पाक फौज अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। खासतौर पर बहुत बड़ा और मुतहरिक 60% नौजवान तबका हमारी कुव्वत है। मुसल्लह अफवाज अपनी ताकत अवाम से हासिल करते हैं ताकि मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निमट सकें। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज बनाएं। बिल्कुल, सिपा सलार का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि फौज का किरदार गैर सियासी बना दिया। इस फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया और जाती तनकीद शुरू कर दी। ये फैसला फौज का वकार मजीद बढ़ाने में मदद देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। कहा, पाक फौज अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। खास तौर पर बहुत बड़ा और मुतारिक 60% नौजवान तबका हमारी कुव्वत है। मुसल्लह अफवाज अपनी ताकत अवाम से हासिल करते हैं ताकि मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निमट सकें। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज बनाएं। तो ये अहम बयान दिया है सिपा सालार ने, बड़ा बयान दिया है। फौज का किरदार गैर सियासी बना दिया। इस फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया और जाती तनकीद शुरू कर दी है। तो ये अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि फैसले को एक तबके ने पसंद नहीं किया, उस पर जाती तनकीद शुरू कर दी। ये फैसला फौज का वकार मजीद बढ़ाने में मदद देगा। पाक फौज अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और मुतारिक 60% नौजवान तबका हमारी कुव्वत है। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज रखें। और तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा, ये आर्मी चीफ कहते हैं कि 60% नौजवान तबका हमारी कुव्वत है। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले जो प्रोपेगेंडे चल रहे हैं उससे खुद को महफूज बनाए। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर अदारे को उसकी अपनी मुंतखब जगह पर रह के काम करना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम देख चुके हैं, इस वक्त जो है पाकिस्तान को गैर रवायती जंग का सामना है, जिसके अंदर आपके अंदरूनी खलफशार और जितने भी मसाइल हैं उन सबको भी उजागर किया जा रहा है, जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी तमाम मामला जो हैं एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो गए। उस सूरत हाल में जो आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपको उसको जरूर देखना होगा कौमी सलामती के नुक्ते नजर से। लेकिन वैसे जो उन्होंने बात कही है वो दुरुस्त है। आप उम्मीद तो जरूर रखते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपके जो मामलात हैं उनका एक तारीखी पस मंजर है, जैसे कि कश्मीर का इशू, जैसे कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात। आप यकीनी तौर पर बेहतर ताल्लुकात जरूर चाहेंगे और नए आर्मी चीफ के आने की वजह से भी बेहतरी की आप सोच सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ पाकिस्तान से मुनहसर नहीं है, इसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात के ऊपर मुनहसर भी है दूसरी जो ममालिक हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, मारिया सुल्तान साहब आप हमारे साथ मौजूद रही। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ने। मंसूर साहब, जनरल बाजवा के मुताबिक फौज के गैर सियासी होने के फैसले को एक तबके ने तो पसंद नहीं किया और जाती तनकीद शुरू कर दी। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने जाते जाते इस मोमेंटम को बिल्डअप किया है, एक रास्ता दिखाया है कि इदारे का रास्ता आने वाले सालों के अंदर क्या होगा। ये तो फीलर्स इस सिलसिले में टीजर्स जो हैं वो पहले ही आना शुरू हो चुके थे कि हमें बताया भी गया था, बल्कि जो मौजूदा DGIS हैं उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 15 साल के अंदर जितने भी आर्मी चीफ के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे सबका मुश्तरका फैसला ये है कि इदारे ने अपने आप को सियासत से अलग करना है। इस बात का अगर एहसास हो गया है तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और हकीकत भी है। मैंने बड़ी हकीकत पसंदाना उन्होंने अपना तज्जिया दिया है कि इदारे के ऊपर तनकीद हो रही थी इस बात के ऊपर कि इदारे को अपने आप को सियासत से दूर करने की जरूरत है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इस इंटरव्यू के अंदर आर्मी चीफ ने जो नौजवानों के किरदार का जिक्र किया है, हमने एक बिल्कुल हमने पस्ती की तरफ जाते हुए देखा है माहौल को, खासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 5 से 10 साल के अंदर जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह हैशटैग इस्तेमाल किए गए, ट्रेंडिंग की गई और ट्वीट्स के जरिए लोगों की किरदार कशी की गई। मेरे ख्याल में इदारे ने भी अब इस बात का एहसास किया है कि ये तरीकाकार मजीद नहीं चल सकता कि इदारों के सरबराहों को कभी जजों की बात होती है, कभी जनरलों की बात होती है, सहाफियों की, मुखालिफ सियासतदानों की, जिस तरह उनको निशाना बनाया जाता है। इस तरीके से इस मुल्क का माहौल जो है वो एनार्की की तरफ जा रहा है, इंतशार की तरफ जा रहा है। और अगर मौजूदा फौजी क़यादत ने इस बात का एहसास किया है कि इस हवाले से अपने आप को इस इंतशार से दूर करने की जरूरत, तो मेरे ख्याल में एक खुशाइन फैसला है और इसे हर सूरत पर रहा जाना चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूरुल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मारिया सुल्तान इसके ऊपर गुफ्तगू कर रही थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के एजाज़ में जोहराना भी देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदा उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बताया जाए कि वज़ीर शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज मुलाकात होगी और ये मुलाकात जो है वो अलविदाई है। आर्मी चीफ के एजाज़ में वज़ीर आज़म की जानिब से जोहराने का एहतमाम भी किया जाएगा जो कि वज़ीर आज़म हाउस में होगा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि कल रिटायर हो रहे हैं, इसलिए आज उनकी अलविदाई मुलाकातें होंगी। ज़रा का ये कहना है कि जनरल बाजवा की पेशा वाराना अमूर और नेशनल सिक्योरिटी में जो खदमात हैं उसको भी सराहा जाएगा और जो किरदार है इस वक्त पाक फौज का उसकी हवाले से जो है वो जो हुकूमत है उसने अहम इकदाम ये करार दिया है कि खुद को अलग कर लिया है सियासत से और इसी हवाले से आज आर्मी चीफ की जो मुलाकात है उसमें पाक फौज के किरदार की तारीफ की जाएगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। आम इंतखाबात अगले साल अगस्त के बाद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा मौजूदा हुकूमत में PTI के अलावा तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है जो मुआशी मसाइल से निमटने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में देर पाम के लिए मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दिया है। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि भारत समेत तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने तनाज़ा कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ अपनाने पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में देर पा अमन के लिए मसले कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दे दिया। तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में उनका कहना था कि भारत समेत तमाम हमसाइयों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर मकबूज़े कश्मीर में 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात ने माहौल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी ख़त्म करे। वज़ीर आज़म ने तनाज़े कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ अपनाने पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के लिए पुरअज़म हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीनी क़यादत के साथ हालिया मुलाकातों ने मुश्तरका मंसूबों पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हमारी कोशिशों में नई रूह फूंक दी है। आखिरी कार्ड भी पिट जाएगा, तफसील इसी बुलेटिन। और अब बात करेंगे तख्ते लाहौर की, जिस पर हुक्मरान इत्तेहाद ने नजरें जमा ली हैं। आसिफ जरदारी से लाहौर में इसाक डार ने मुशावरत की। परवेज इलाही की हुकूमत का धड़न तख्ता करने पर बात हुई। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने फैसलों का इख्तियार आसिफ जरदारी को सौंप दिया है। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान खुद जाएंगे या कौमी असेंबली की तरह सूबाई असेंबलियों से भी अदम एतमाद की तहरीक के जरिए घर भेजे जाएंगे। मफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार की मुलाकात से निकलने वाली गर्मा गर्म खबर ने पंजाब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आसिफ अली जरदारी और इसहाक डार की मुलाकात की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया है। जराए से मालूम हुआ कि ये मुलाकात पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए थी। पंजाब में तब्दीली के लिए तहरीके अदम इत्माद लेकर आए या चौधरी परवेज इलाही को साथ मिलाकर खेलें। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने फैसलों का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया है। मुल्क के इस्तेहकाम का तकाजा है कि इंतशार पैदा करने वाली पंजाब में PTI की हुकूमत को रुखसत किया जाए, जमहूरी तरीके से रुखसत किया जाए और इंशाल्लाह इन्हें जमहूरी तरीके से रुखसत करेंगे। सवाल ये है कि क्या इमरान खान खतरे के सिग्नल्स भांप चुके थे जो असेंबलियां तोड़ने का ऐलान करके लॉन्ग मार्च का खात्मा कर दिया। और पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है, असेंबली तोड़ने में ताखीर नहीं करूंगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इमरान खान फैसला कुन राउंड खेल चुके हैं, इस्तीफे देंगे तो 27 किलोमीटर की हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी।
पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है कि 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। इमरान खान फैसला कुन राउंड अब उन्होंने खेल दिया है। PDM का खुद इत्तेहाद इंसार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा और ये नून लीग वाले जो शोबदाबाज और झूठ बोलने से बाज ही नहीं आ रहे, आपको समझ लग जाएगी कि आपके साथ वो कुछ होने वाला है, आपकी पुश्तें भी याद करेंगी। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का गैर रस्मी मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान के सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों के ऐलान के हवाले से अहम मुशावरत की गई। इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। अहम बैठक में पंजाब में इलेक्शन के बजाय हुकूमत साजी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का फैसला किया गया। नून लीग ने पंजाब की लीगल पोजीशन पर कानूनी और आईनी माहिरीन से राय लेने पर भी इत्तफाक किया। मुशावरती इजलास में पंजाब एडवाइजरी ग्रुप का आज ही इजलास बुलवाने का फैसला भी हुआ, जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे। हमजा शहबाज पंजाब एडवाइजरी ग्रुप की राय से सीनियर क़यादत को आगाह करेंगे। और दूसरी जानिब PTI की सीनियर क़यादत का इजलास भी आज तलब कर लिया गया है, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख पर गौर किया जाएगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजलास में सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर भी गौर होगा। 64% नशिस्तें खाली होने से आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो दोनों असम्बलियों में इलेक्शन हो जाएगा। हमारी तरफ से कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया जाएगा। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड खेल लिया है, उनका ये कार्ड भी पिट जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, मेरे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, इमरान साहब ने तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वहाँ से तो नेशनल असम्बली से तो पहले ही उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, लेकिन वो इस्तीफ़े जो हैं मंजूर करवाएं। उनके अपने लोग कभी कहते हैं हमने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, कभी कहते हैं नहीं दिए हुए। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ राब्ते में हैं कि हमारे इस्तीफ़े ना मंजूर करना। तो ये सिलसिला जो है ये पिछले 7-8 महीने से चल रहा है नेशनल असम्बली में। तो जब ये सूरत हाल क्रिएट होगी सूबाई असम्बली में, तो फिर देख लिया जाएगा कि कितने लोग इस्तीफ़ा देते हैं, कितने लोग नहीं देते। असम्बलियाँ अगर टूटती हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। जो भी कानूनी और आइनी सिलसिला होगा उन असम्बलियों में, अगर असम्बलियाँ अगर जिस तरह वो कह रहे हैं अगर इस तरह हो जाए तो नया इलेक्शन हो जाएगा। ऐसी क्या बात है, दोनों असम्बलियों में नया इलेक्शन हो जाएगा। परवेज़ इलाही साहब ने ज़िंदगी में सियासत में कोई लंबा चौड़ा कभी रिस्क नहीं लिया। वो हमेशा जो है बाकी साइड जो होती है उसकी तरफ ही होते हैं। तो देख लें, हो सकता है खान साहब का रिस्क ले लें। तो आइन की खिलाफ वर्जी हैं वो करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। कानून और आइन को जो है अपने मफादात के मुताबिक इस्तेमाल करते रहे हैं। अपने मुखालफों को जेल में डालते रहे हैं, अपने मुखालफों को के ऊपर जो है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहते हैं, फ़ौज को कहते रहे हैं, फ़ौज की क़यादत को कहते रहे हैं कि मेरे सारे मुखालफों को जेल में डालो। तो ये गैर आइनी गैर कानूनी सोच जो है वो इमरान खान की सोच है। वो किसी सियासी वर्कर या किसी सियासी रहनुमा की सोच नहीं है। वो एक खुद पसंद जो है अनापरस्त इंसान की सोच है। अब देखें चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसके मतलब क्या नहीं उन्होंने कहा कि ये इस तरह अपॉइंट करना चाहते हैं। यानी जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स थे या हैं पाक फ़ौज के, उनके मतलब जो है आवाम के जहनों में शकूक व शुबहात पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। अपनी रेपुटेशन जो इनकी है वो सारी दुनिया के सामने है। ये हर शख्स की रेपुटेशन जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान बनाना चाहते हैं। सरकारी जहाज़ों पे, सारी सरकारी हेलीकॉप्टरों पे सवारी आई है इनकी, आके जो है एक जो सरमन दिया है, एक तकरीर की है, उसके बाद फिर वापस चले गए हैं। तो ये शाहाना ठाठ बात जो है हमारा जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो नहीं अफोर्ड कर सकता।
ये इस किस्म का बादशाही ज़हन जो लेके सियासत में दाखिल हुए हैं उस जैसे लोग कर सकते हैं। ये आखिरी कार्ड उन्होंने खेला है। मुझे बताएं कि जितने कार्ड उन्होंने खेले हैं पिछले 7-8 महीने के अंदर जब से इक़्तिदार उनसे छीना गया है, सारे के सारे चालें उनकी पिट गई हैं, सारे के सारे कार्ड जो हैं पिट गए हैं उनके। कॉन्सनट्रेट करेंगे कि इस मुल्क में महंगाई ख़त्म हो, आम आदमी को रिलीफ हो, जो मेन मसला है। बाकी सियासी मसले जो है ना वो सानवी हैसियत रखते हैं, वो बाद में आते हैं। मेन मसला जो है आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना उसको आसान बनाना है, हम उस पर कॉन्सनट्रेट करेंगे। इलेक्शन तक जितनी मुद्दत है हम चाहेंगे कि अगर पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक जो है इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो। मौजू बदलते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में अब तक पीपल्स पार्टी 59 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नून और PTI 56 नशिस्तों के साथ बराबर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 614 में से 228 नशिस्तों के नताइज आ चुके हैं, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 14, तहरीक लब्बैक ने 1 नशिस्त पर कामयाबी समेटी है और 42 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। 614 नशिस्तों में से 19 काउंसलर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। और अब एक नज़र आलमी खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग को 278 रोज हो गए। यूक्रेन में खून जमाती सर्दी, गैस, बिजली और पानी की कमी। यूक्रेन का कहना है कि तवानाई स्ट्रक्चर पर रूसी हमले नस्लकुशी के मुतरादिफ हैं। तुर्किया की शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी, ड्रोन्स ने आयल तंसीबात को भी निशाना बनाया। अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में छोटा तैयारा ट्रांसमिशन पोल में घुस गया। 90,000 सार्फिन बिजली से महरूम। ट्रैफिक लाइट्स बंद होने से मुश्किलात, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर की भांजी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत पर गिरफ्तार। फरीदा मुराद खानी ने वीडियो पैगाम में ईरानी हुकूमत को खवातीन और बच्चों की कातिल करार दिया और आलमी बरादरी से मुजाहिरीन की हिमायत का मुतालबा कर दिया। मैक्सिको सिटी में सदर एंड्रेस मैनुअल के हजारों हामी सड़कों पर निकल आए। 2024 के आम इंतखाबात के लिए भरपूर हिमायत कर दी। अमरीकी बॉर्डर के करीब नकल मकानी की ख्वाहिश रखने वालों के कैंपों पर मैक्सिको पुलिस का धावा। खैमे उखाड़ फेंके, सामान जला दिया। साबिक वजीर आजम ने मुतादिद वजारतों में खुफिया तकर्री करके एतमाद को मजरूह किया। ऑस्ट्रेलिया की लेबर हुकूमत का साबिक लिबरल वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ पार्लिमानी मजम्मत की तहरीक पेश करने का फैसला। शरह सूद में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 600 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 100 इंडेक्स 42,300 पॉइंट से नीचे आ गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कुछ मनफी असरात देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, एक जुम्मे के दिन और एक हफ्ते के दिन दो गैर मुत्तफ़ फैसले थे जो स्टॉक मार्केट जिन्होंने आज हर्ट किया हुआ है। एक तो स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% पूरे बढ़ा दी, जिसकी किसी को भी तवक्का नहीं थी। मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर थी। मार्केट में तवक्का की जा रही थी कि मार्केट गिरेगी और ऐसा ही हुआ। इसके साथ साथ जो सियासी तौर पर सियासी फ्रंट पर जो हलचल मची कि इमरान खान ने ऐलान किया कि वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे और बाहर आ जाएंगे, इससे भी सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हुआ और ये भी मार्केट के लिए एक बुरी खबर साबित हुई। ये दोनों खबरें जब मिली तो आज हमने देखा स्टॉक मार्केट में सुबह ही से मंदी का रुझान है। 350 पॉइंट मार्केट जो है माइनस खुली थी, उसके बाद 748 पॉइंट तक मार्केट गिरती हुई देखी गई। थोड़ी सी उसके बाद रिकवरी आई, लेकिन अभी भी तक मार्केट में मंदी का रुझान है। मार्केट दबाव का शिकार है। इस वक्त हमारे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे कि 100 इंडेक्स जो है वो 651 पॉइंट्स जो है उसमें गिर चुके हैं और 100 इंडेक्स जो है 42,285 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और जो है वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा काम नहीं हुआ है। सरमायाकार मोहतात हैं और इंतज़ार और देखो की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, लेकिन जैसी तवक्को की जा रही थी कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, पर जाएगी 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी भी आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
अहम खबर आ रही है। कैनेडियन हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। 10 साल बाद वीज़ा सेंटर अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। जी सुमेरा, क्या अपडेट्स हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस ऑन गोइंग है? जी बिल्कुल, इसके अंदर अभी तो काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो तय होना बाकी हैं, मगर इस हवाले से काफ़ी मुलाकातें पाकिस्तानी हुकाम के साथ कैनेडियन जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर में उनकी नुमाइंदा हैं, उससे पहले वेंडी गिलमर थी, उनके वक्त से ये बातचीत चली आ रही थी। मगर अभी जो नई उनकी हाई कमिश्नर आई हैं कैनेडियन पाकिस्तान में, उनकी जानिब से भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रबानी खर के साथ कुछ मुलाकातें हुई हैं और सेक्रेटरी खारजा जो हमारे गए थे यहाँ से, जो आउट गोइंग थे, उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। तो तय ये पाया है कि वीज़ा सेक्शन जो है, वीज़ा सेंटर भी जिसको कहा जाता है, पाकिस्तानियों की तमाम तर सहूलियात के लिए उसको वापस इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। जो 10 साल पहले कुछ रीजन जो है, क्योंकि वो क्लासिफाइड है कैनेडियन हुकूमत की जानिब से भी, कभी डिटेल में वो शेयर नहीं किए गए और वो एक क्लासिफाइड मैनर में ही वजारत खारजा में है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हो सकती। मगर सुनने में यही है अभी कुछ घंटों में इसके ऊपर बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस रिलीज भी कैनेडियन हाई कमिश्नर की जानिब से जारी कर दी जाएगी। मगर ये तय है कि वीज़ा सेंटर जो है वो वापस इस्लामाबाद लाया जाएगा अबू धाबी से। ठीक है, ये बिल्कुल तय है कि कनाडा का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सेंटर अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सुमेरा खान। और अब आपको ये बताएं कि कराची में पथारे और ठेले माफिया ने शहर भर में अपनी सल्तनत कायम कर रखी है। नॉर्थ नाज़माबाद हो, हैदरी, नाज़माबाद, सदर समेत शहर भर के दीगर बाजार की अगर बात करें तो कारोबारी मराकज़ और मसरूफ़ तरीन शाहराहों के फुटपाथ पर तजावुज़ात वबा की तरह फैल चुके हैं। शहरियों के लिए पैदल चलना अजियत बन चुका है। अली हफीज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की माशी शहरक कराची को कब्जा माफिया ने घिना दिया है। शहर के बाजारों, तिजारती मराकिज़ और चौक चौराहों पर पथारे माफिया का राज है। यहाँ तक के मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की मरकजी शाहरा के फुटपाथ पर भी इस माफिया का कब्जा है, जिसकी वजह से बल्दियाती इदारों पर सवाल उठ गए हैं। असल में देखा जाए तो ये केएमसी को सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ कहीं बाज़ारों में लगवाएं, फुटपाथ पर तो बनाने की जगह नहीं है। ये तो सब गलत ही है। अब ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, इनके लिए अलग जगह होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होने चाहिए। शहर का मरकज सदर भी फतारे माफिया के रहमो करम पर है और अदालती हकामात की धज्जियां उड़ाकर दोबारा ठेले लगा लिए गए हैं। तजावुज़ात से परेशान शहरी कहते हैं कि पुलिस भत्ता लेकर खुद फतारे लगवाती है। केएमसी हुकाम शहर में कायम तजावुज़ात को वबा करार देते हैं, लेकिन इनका कहना है कि इसके इलाज में वक्त लगेगा। जो एनक्रोचर है वो मोस्टली कभी किसी सियासी पार्टी का नाम इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी इदारे का नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके अपने बेनिफिट जारी रहें। ये एक वबा की सूरत में फैला हुआ है एनक्रोचमेंट, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस तरह किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको मुस्तकिल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट के लिए आपको कोर्स करना पड़ते हैं, तो उसी तरह से आपको ऑपरेशन भी मुतबातिर करने पड़ेंगे। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में कायम तजावुज़ात ने शहरियों के लिए पैदल चलना और गाड़ियां चलाना मुश्किल बना दिया है, लेकिन बल्दियाती इदारों के अफसरान सब अच्छा है का लाग अलाप रहे हैं। ठेले, फतारे और तजावुज़ात कराची के खूबसूरत चेहरे पर एक बदनुमा दाग की हैसियत रखते हैं। शहरी सवाल करते हैं कि कब बल्दियाती इदारे इन तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन करेंगे। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी कहते हैं करप्शन ने कराची में तजावुज़ात के खात्मे को मुश्किल बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची या डायरेक्टर लैंड चाहें कि तजावुज़ात ना हो तो शाम को तजावुज़ात नहीं होंगी। अगर आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची या डायरेक्टर लैंड या सीनियर डायरेक्टर लैंड या और बिल्डिंग कंट्रोल के जो अहलकार हैं वो अगर चाहें कि शाम को यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। अगर आप ये मैसेज कन्वे कर दें कि यहाँ पर इलीगल काम नहीं होगा, इंक्रोचमेंट नहीं होगी, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट करेगा। मुश्किल इसको बना दिया गया, मुश्किल बना दिया गया आपके करप्शन में। अगर दुकानदार को ये पता है
पसारे वाले को ये पता है कि मुझे यहाँ पर लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी, चाहे मैं कुछ ही क्यों ना कर लूँ। अब देखिए, अब ये माफिया आपके पास कार पार्किंग का माफिया चल रहा है, एक अजाब बन गया पूरा जो है। कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये ले रहा है, कार पार्किंग का एक अजाब बन गया है। कौन कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, मगर हो रहा है। ये इतना बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, यहाँ पर आबादी जो है वो जो 1 करोड़ की आबादी के शहर में अगर आप 3 करोड़ की आबादी डालेंगे तो उसको फिर मैनेज करने के लिए आपको उतनी सख्ती के साथ अमल भी करना पड़ेगा। और कराची में बाज़ारों में तजावुज़ात से जहां ख़रीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं ताजिर भी कारोबार मुतासिर होने से शदीद परेशान नजर आते हैं। ताजिर रहनुमा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माफिया को इंतज़ामिया की पुश्त पनाही हासिल है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। तजावुज़ात के सबब शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में ग्राहकों का पहुँचना दुश्वार होता जा रहा है। ऐसे में ताजिर रहनुमा क्या सोचते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। अगर पुलिस चाहे तो ये तजावीज़ात नहीं लग सकती आप, क्योंकि वजह यह है कि अपना सबका मफाद है। KMC के भत्ते अलग लगे हुए, जो पुलिस वाले लगवाते हैं, मैं नहीं कहता 5 उंगलियां बराबर है, लेकिन कुछ लोग मुलविस ज़रूर हैं। खुदा ना खासा मार्केट में कोई फायर इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ सकती, कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती। ये गाहे बगाहे जो नुमाइशी प्रोग्राम होते हैं वो सिर्फ तमाशा है। आते हुए लोग थोड़ा सा यहाँ पे टर्न होके आते हैं, कुछ के कपड़े फट जाते हैं। लेडीज़ को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं, यहाँ पे बैग भी चोरी हो जाते हैं, पर्स भी चोरी हो जाते हैं, मोबाइल भी चोरी हो जाते हैं। जब तजावज़ात बाहर लग जाती है तो दुकानदार खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो टैक्सेस अदा कर रहा होता है और बाहर बैठ के जो फुटपाथ पे या ठेलों पे जो कारोबार कर रहे होते हैं, ना उनको टैक्स देने, ना ही उन्होंने कोई बिल भरना है। ये सब कुछ सारी जिम्मेदारियां दुकानदार पे होती है। दुकानों पे माल डाल के लोग बैठे हुए अपना, वो बेकार हाथ पे तक के बैठे हुए और पथारे वाला ऐश कर रहा है, क्योंकि उसने ना सेलमनी देनी है, ना उसने बिजली का बिल देना है, ना उसने बिजली वालों को, इलेक्ट्रिक को भी उसने भत्ता देना है, पुलिस को भी उसने भत्ता देना है, ट्रैफिक को भी उसने भत्ता देना है, और DMC को भी भत्ता देना है, KMC को भी उसने भत्ता देना है। उसने खाली भत्ता देना है, बाकी उसके पास कोई और खराजात नहीं है, कोई और खर्चा नहीं है। पत्थरों और तजावुज़ात से जहां कारोबार मुतासिर हो रहा है, वहीं ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, लेकिन मुताल्लिक़ा इदारों की खामोशी मानी खेज है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, सामा, कराची। रोज कोरोना के 40,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। जीरो कोविड पॉलिसीज के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है, कहते हैं हमें टेस्ट नहीं, आज़ादी चाहिए। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। चीन में मुसलसल 5वें रोज 40,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन, पाबंदियां बढ़ा दी गयी। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ आवाम का एहतजाज। बीजिंग, शंघाई समेत कई शहरों में रात गए लोग सड़कों पर निकल आए। पुलिस का क्रैकडाउन, कई अफराद को हिरासत में ले लिया। लंदन में चीनी सफारतखाने के सामने मुजाहिरा, कोविड पॉलिसी के खिलाफ नारे लगाए गए। पेरिस, डबलिन, टोरंटो और अमेरिका के कई शहरों में भी चीनी बाशिंदों का एहतजाज, कहते हैं हमें टेस्ट नहीं, आज़ादी चाहिए। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। स्टेडियम के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अली वहीं पर मौजूद, उनसे बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें सुबह 10 बजे मैदान में पहुंच गईं और दोनों टीमों ने वार्म अप के बाद जो है वो इस वक्त नेट प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी है। इस वक्त जो है वो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर जो है वो नेट में अपनी अपनी जो है वो टीम के साथ प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। मेरे कैमरामैन अवैस काजी अगर आपको दिखा सकें तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम और अजहर अली जो है वो इस वक्त पिच पर जो है मौजूद हैं और बैटिंग कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा फील्डिंग और हिटिंग और डाइव के जो है वो डिफरेंट सेशंस भी यहाँ पर किए गए हैं और दोनों टीमें अपने अपने जो है वो खिलाड़ियों के साथ इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। 1 दिसंबर को इसी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो 5 रोज़ा टेस्ट सीरीज का इनेकाद भी होगा और यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेशन है आज 3 घंटे तक जारी रहेगा। जी, अपडेट्स करने के लिए शुक्रिया। घोटकी के 4 साल नन्हे क्रिकेटर की धूम, बच्चे के क्रिकेट खेलने के निराले अंदाज, देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान आसिफ। कवर ड्राइव, लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड,
और हेलीकॉप्टर शॉट, बच्चा है या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। घोटकी में 4 साल के करमुल्ला की बैट पर कमाल ग्रिप, ऐसे शॉट लगाए कि देखने वाले देखते रह जाएं। करमुल्ला का कोई कोच नहीं, जो भी सीखा टीवी पर मैचेस देखकर ही सीखा। काफ़ी अच्छी जो है ना कवर ड्राइव खेलता है, हुक शॉट हो या सीधा ड्राइव हो, काफ़ी अच्छी खेलता है। अभी से इसका इतना उबूर है इन शॉटों पे, तो जाहिर बात है ये बड़ा होकर ये क्या बनेगा, ये पाकिस्तान का फ्यूचर ही बन सकता है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम करमुल्ला के फेवरेट खिलाड़ी हैं। नन्हा क्रिकेटर मुस्तकबिल में कौमी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। इमरान आसिफ, समा, घोटकी। और फीफा वर्ल्ड कप के मैच में जर्मनी और स्पेन के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। जर्मनी की नॉकआउट मरहले की उम्मीद बरकरार है। इवेंट में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने से बच गया। स्पेन के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ। खेल के 62वें मिनट में अलवारो मोराता ने गोल करके स्पेन को बढ़तरी दिलाई। इख्तितामी लम्हात में निकलास परक्रफ ने गेंद जाल में पहुंचाकर मैच बराबर कर दिया। चैंपियन जर्मनी को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए कोस्टा रिका के खिलाफ मैच लाजमी जीतना होगा। फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। ग्रुप जी में कैमरून की टीम सर्बिया से टकराएगी। ब्राजील स्विट्जरलैंड का मुकाबला करेगी। ग्रुप एच में जनूबी कोरिया और घाना, पुर्तगाल और यूरुग्वे में पंजा आजमाई होगी।